धर्म सबसे अच्छा है, मुझे अच्छी बातें सिखाएगा। लेकिन सब धर्मों में एक ही बात है, जो गुरु से विमुख हो गया वो धर्मों के प्रति आदर तो करेगा, लेकिन वास्तविकता उसको प्राप्त नहीं। साहेबंद की भक्तों, आज हम 46वीं साखी के रूप में आपके समक्ष उपस्थित हुए। साखी है कबीर भरम न भाजिया, बहुविधि धरिया बेक, साईं के परचावते अंतर रह गई रेख। इतना गहरा संबंध बताया है गुरु और शिष्य का कि ये जो अधकचरे गुरु हैं, ये कितनी कोशिश करते हैं ज्ञान को प्राप्त करने की, लेकिन अंततः उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होता। वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सत्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कई तरह के वेश धारण करते हैं। बहुविधि धरिया वेक, कई तरह के वेश धारण करते हैं। कोई साधु बनता है, कोई पुजारी बनता है, कोई संत बनता है, कोई और क्या बनता है, और तपस्या करते हैं, समाधि लगाते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि जो हमारा मूल आधार है वो गुरु है, और गुरु के मार्गदर्शन के अलावा हम ये जो कर रहे हैं ये निरर्थक है। कोई उनकी वाणी में उलझ जाता है। अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग दलों में ये वेशभूषा भी अलग होती है, पूजा पाठ भी अलग होता है, उनकी वाणी भी अलग होती है, उनकी आराधना भी अलग होती है, उनका वर्णन करने का तरीका भी अलग होता है, और उनका प्रवचन भी अलग होता है। और उनकी जो सिद्धांत की बात है, वो सिद्धांत मतेक नहीं हो सकता है। अलग अलग मत उनके सिद्धांतों में पाए जाते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि आदमी हकीकत जानते हुए भी अपने आप को स्वयं को पुजाने के लिए कितनी तरह की कोशिश करता है। सिर्फ एक कोशिश कर ले और गुरु की शरण में आ जाए तो सारी कोशिशें उसकी सफल हो सकती है। लेकिन मैं यानी अभिमान, जब मैं था तब गुरु नहीं, और जब गुरु है मैं ना आए। जब मैं था तब गुरु नहीं, जब गुरु है मैं ना आए। प्रेम गली अति सांकड़ी, जामे दो न समाए। गुरु की भक्ति करोगे तो आप सब प्रेम में वशीभूत होकर के अपनी भक्ति करनी होगी, लेकिन अपने मैं को छोड़ना पड़ेगा। मैं छोड़ने के लिए आपको बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा। ये मैं आदमी को अवनति की ओर ले जाता है। समर्पित करो अपने गुरु को, और नई नई वेशभूषाओं में रहकर, नए नए स्वरूप बनाकर, नई नई समाधियां लगाकर आप लोग सत्य का ज्ञान तो प्राप्त कर नहीं सकते, ईश्वर का सामीप्य आपको मिल नहीं सकता, और स्वयं भू अपने आप को गुरु बना के या मठ का महंत बना करके आप घोषित करते हैं, शिष्यों को गुमराह करते हैं, और गुमराह करने के अलावा स्वयं भी पछताते हैं कि इस शिष्यों के ग्रुप को मैं आगे भवसागर से पार होने के लिए कौन सा ज्ञान दूं, ताकि मैं इनको गुरु की पदवी के रूप में पूजनीय बन जाऊं। आप सोचते होंगे इस सब के पीछे क्या कारण है? सबके पीछे एक ही कारण है। सद्गुरु कहते हैं, जहाँ वासना होती है वहाँ मैं नहीं होता। जिस शरीर में वासना होती है
वहाँ मेरा निवास नहीं होता। जिस आदमी में वासना का कण भी मौजूद होता है, मैं उस आदमी को 2 बार 3 बार सुधरने का मौका देता हूँ और यही कहता हूँ कि तुम पहले अपने शरीर को निर्मल करो और निर्मल करने के बाद ये वासना रूपी कूड़ा, ये वासना रूपी कीचड़ आप अपने शरीर से दूर करो और फिर उसके बाद मेरी शरण में आओ। मैं सदैव आपको अच्छा ज्ञान, अच्छा प्रवचन, अच्छा साधन, अच्छा आत्मज्ञान, अच्छा परम तत्व आदि सभी तरह की बातों में आपको पारंगत करने के लिए तैयार हूँ। तो भक्तों, ये सारी बातें विभिन्न तरह के वेशभूषाओं में निर्भर होती है। कोई कौन से धर्म की वेशभूषा धारण करता है, कोई कौन से धर्म की वेशभूषा धारण करता है। हर धर्म में उनको ये लगता है कि ये धर्म सबसे अच्छा है, मुझे अच्छी बातें सिखाएगा। लेकिन सब धर्मों में एक ही बात है, जो गुरु से विमुख हो गया वो धर्मों के प्रति आदर तो करेगा, लेकिन वास्तविकता उसको प्राप्त नहीं हो सकती है। वास्तविकता तो गुरु के मार्गदर्शन में ही आपको मिल सकती है, और वो मार्गदर्शन वासना से रहित होना चाहिए। तब जाकर के गुरु आपको अपनी शरण में लेगा, अपनी वाणी से आपके शरीर को पवित्र करेगा, अपने उपदेश से, अपने ज्ञान से आपकी वाणी, आपका शरीर, आपकी बुद्धि सब निर्मल हो जाएगी और सतगुरु की प्राप्ति होने में देर नहीं लगेगी। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। आइए हम आपको शब्दार्थ की ओर लिए चलते हैं। कबीर भरम न भाजिया। संत कबीर, सदगुरु कबीर कहते हैं, भाई देखो, ये जो भ्रम पड़ा हुआ है आप लोगों के बीच में कि बिना गुरु के भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो वो बहुत गलत है। कबीर भरम न भाजिया, भाजिया मतलब दूर होना, भागना। कबीर भरम न भाजिया, कबीर कहते हैं ये भ्रम जो आपने पाल रखा है ये दूर नहीं होगा, इसके लिए आपको गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। कबीर भरम न भाजिया, बहुविधि धरिया बेक। वेश, बेक बोलते हैं वेश को, वेश बोलते हैं अपने श्रृंगार को। आपने कभी पंडित का श्रृंगार किया, कभी साधु का श्रृंगार किया, कभी पुजारी का किया। इस तरह के जो वेश बनाते हैं अलग अलग धर्म के हिसाब से, वो ऊपरी दिखावा है। आंतरिक वेश को आप निर्मल कीजिए, आंतरिक वेश से आपको सब कुछ मिलने वाला है। ये तो दुनिया के दिखावे हैं कि कभी कौन सा वेश बना करके आप अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं अपने शिष्यों के सामने, अपने सेवकों के सामने, अपने प्रजा के सामने, वो ठीक नहीं है। असलियत में जब आप करोगे तो आपको एहसास होगा। तो कबीर भरम न भाजिया, बहुविधि दरिया बेक, साईं के परचावते। ये कबीर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि वही पहले आप अपने आत्माराम से, जो आपकी आत्मा में विराजित हैं, उस परमात्मा से परिचय प्राप्त करो, उसकी आराधना करो, उसको रिझाओ। और जब साईं के परचावते अंतर रह गई रे, वो परिचय जब ही हो सकता है जब आपके शरीर में वासना एक रेखा के रूप में भी वो वासना रहती है, तो वो सद्गुरु आपके करीब नहीं आ सकते हैं। इसलिए इतना बड़ा त्याग करके आप अपनी ये साधना गुरु के सानिध्य में प्राप्त करो तो ज़्यादा बढ़िया है। और वैसे तो फिर आपकी मर्जी, आप जगह जगह घूमते फिरें, भ्रम में पलते रहें, तो इससे गुरु महाराज का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है।
आपका ही बिगड़ेगा और एक समय ऐसे आएगा जब आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, आपके अंग प्रत्यंग ढीले पड़ जाएंगे, आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी और आप धीरे धीरे अपने अंतिम समय में पहुंच जाएंगे जब आपका प्राण आपको छोड़ के जाने वाला होगा। उसी बात को ध्यान में रख करके जो कुछ करना है अपने सद्गुरु की शरण में आकर के ही कर लो। अपने आप को करने में बहुत नुकसान है। मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूँ कि ये भ्रम की दुनिया को छोड़ करके आप सद्गुरु की दुनिया में आइए, जहाँ आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। उससे जब बैठ के वार्तालाप करेंगे और गुरु वंदना पे या गुरुवाणी पर या गुरु के बारे में जब बात करेंगे तो वो कहीं न कहीं ऐसी गलती कर जाएगा जिससे हमें मालूम पड़ जाएगा इसने गुरु नहीं बनाया है, ये तो स्वयं ही गुरु बन करके पूजना चाहता है। क्योंकि देखो, मैंने पहले कुछ दिनों पहले भी कहा था कि घड़ा पानी का लेकर के सिर पे रख के जाएं तो आधा घड़ा भरा होगा तो वो छलकेगा और पूरा घड़ा होगा तो वो बड़ी मस्ती से बिना किसी सहारे महिलाएं उनको सर पे रख करके मीलों तक दूर चली जाती है, घड़े का कुछ नहीं बिगड़ता है। ऐसे ही जो धीर होगा, गंभीर होगा और जिसकी वाणी में सार गर्भित वजन होगा और जो गुरु महाराज की वाणियों को ही अपने सिरमुख के द्वारा बतलाएगा, वो सच्चे गुरु का शिष्य होगा। और नहीं तो, क्योंकि वाणियां उनके पास नहीं होगी, सार गर्भित ज्ञान उनके पास नहीं होगा, खाली श्लोक पढ़ करके और वेदों को अध्ययन करके अपने आप को गुरु बताने वाले ये अधकचरे गुरु सदैव नुकसान में रहते हैं और अंत समय के अंदर बड़े तकलीफ में रहते हैं और फिर उनके पास पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। काश मैं गुरु बना लेता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। मैं अपने मन की बात किसी को बताने लायक नहीं हूँ। वो मन ही मन में घुटता रहता है, मन ही मन में पश्चाताप करता रहता है और जहाँ मैं आ गया, मैं अभिमान का सूचक होता है। मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। ये एक मैच्योर शिष्य के अंदर ये मैं कभी नहीं आएगा। उस यही कहेगा जो कुछ किया मेरे गुरु ने किया, जो कुछ हुआ मेरे गुरु के द्वारा हुआ और जो कुछ होगा वो भी मेरे गुरु की कृपा से ही होगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। यही सच्चे गुरु की पहचान है। यही सच्चे गुरु का एक पहचान का चिन्ह है कि जिसके ऊपर गुरु की कृपा होगी वो गुरु की लैंग्वेज बोलेगा, जिसके पास गुरु की कृपा नहीं होगी वो अपनी स्वयं की लैंग्वेज बोलेगा। उससे पता चल जाएगा ये गुरु की कृपा से बोल रहे हैं या अपनी कृपा से बोल रहे हैं। तो जो गुरु के बिना होगा उसमें स्वार्थ भी होगा, मैं घमंड भी होगा, लालच भी होगा और देने के बजाय वो मांगने में ज़्यादा विश्वास करेगा कि तुम मेरी ये भेंट चढ़ाओ, तुम मेरी ये भेंट चढ़ाओ, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, मैं तुम्हें भव से पार कर दूंगा, मैं तुम्हें स्वर्ग में भेज दूंगा। आजकल बहुत सारे शिष्य हैं, आजकल बहुत सारे गुरु हैं और शिष्य भी थोड़े से दीवाने हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं। देखते हैं कि इस आदमी के 15 शिष्य है तो वो 16वां शिष्य बनने की कोशिश करेगा कि किसी तरह मैं भी इसका शिष्य बन जाऊं, लेकिन गुरु को पहचानने की जो परिभाषा है उसकी वो खोज नहीं करता। उसमें थोड़ा सा समय लगता है और समय के अंदर उतावलापन कभी नहीं होता है।
तो आइए, अभी जो कुछ मैंने आपसे कहा ये अगली साखी का एक इशारा है। उस साखी में मैं क्या कहने जाऊंगा, मैं क्या बतलाऊंगा, ये सदगुरु जब मेरे को कृपा करेंगे, आदेश करेंगे, तो उसी साखी के साथ मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए साहेबंदी की, साहेबंदी की, साहेबंदी।